Dear student, welcome to today's topic. Today I will take the system of equations and to solve them by using the determinants. तो बच्चों आज हम +2 मैथ का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें एक एचपी बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि 100% एग्जामिनेशन में आता है और वो क्वेश्चन है टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही क्वेश्चन करके रखा है। तो एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 40। तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर दे रखा है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, जब हम a को यहां से उठा के इधर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब है कि ये इसका a की पावर -1। जब कोई भी संख्या उल्टी होती है तो उसकी पावर जो है वो -1 में चली जाती है। बच्चों ध्यान रखना, आपने ये 7th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या जो 7th क्लास में आपने एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी अननोन नंबर है या कोई नोन नंबर है, जब उसको हम उल्टा करते हैं तो उसकी पावर -1 में चली जाती है। तो यहाँ पर a की पावर, a का इनवर्स a की पावर -1, दिस मीन इनवर्स ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स रूप में यहाँ से निकालते हैं। अब जैसे x का कोफिशिएंट है 1, y का है -1, z का है 2, तो यहाँ पर r1 जो है 1 -1 2 हमारे पास आ गया और r2 है इसी तरह 3 4 -5 3 4 -5 और जो थर्ड रो है r3 2 -1, इसका -1 है और +3 ये 3 है। तो हमारे पास जो है a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। और ऐसे ही x जो है, x यहाँ पर हमारे को तीनों वैल्यू चाहिए a x और b। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ से x y और z इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में ले लेते हैं और b की वैल्यू जो है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में इक्वेशंस की राइट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं वो 7 -5 और 12। तो इस तरह से ये तीनों की वैल्यू। अब यहां पर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो उसके लिए मैंने यहां पर यूज किया है R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसको हमने R1 के थ्रू एक्सपेंड किया है। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट, आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है आपको पहले बता चुका हूं। फिर भी इसको एक्सपेंड R1 से किया तो R1 का मतलब है यहां पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1। और हमेशा जब आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट है 1 तो आपने C1 को ओमिट करना है और इसी तरह R1 को आपने हाइड करना है। तो जब दोनों को हाइड करेंगे आपके पास बचता है 4 -5 -1 3। तो आप यहां से सिंपली इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। जैसे 4 × 3 12 और -1 -5 5 आ गए और -5 यानी कि 12 - 5 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही आपने ये इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपने निकाला है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो फैक्टर हैं वो आपके 12 - 5 आ गए। ऐसे ही आपने सेकंड है -1, तो यहां पर फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस इंटू -1
तो ये हम इसको इस ढंग से हाइड कर देते हैं। ये हाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बचता है 3 - 5 2 3। तो यहाँ पर 3 3 is 9 और 5 इंटू -5 इंटू 2 जो है माइनस माइनस प्लस हो गया 5 इंटू 2 10। तो हमारे पास 9 + 10 और ये आ गया। और लास्ट वाला जो है इस तरह से हम ऐसे इनको हाइड करेंगे तो हमारे पास जो है -3 और 4 इंटू 2 -8। तो हमारे पास -11 यहाँ पर -11 2 इंटू -11। 2 का मतलब ये है हमारे पास इसका जो एलिमेंट है R1 का लास्ट एलिमेंट वो है 2। तो 2 को जो हमारे पास फैक्टर आए हैं नीचे -3 -8। तो जब हम इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 4 और ये 4 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है अगर ये 0 नहीं है देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अब हमने कोफैक्टर निकालने हैं। तो बच्चों कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A11 हमारे पास क्या है इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 आ गया। और A11 ऊपर जो है फर्स्ट एलिमेंट, अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके कोफैक्टर कितने हो गए 4 इंटू 3 12 -5 -1 5 आ गया। तो 4 12 - 5 इज इक्वल टू 7। हमारे पास कोफैक्टर पहला कोफैक्टर आ गया 7। और ऐसे ही A12 का मतलब है विच इज इक्वल टू A12 हमारे पास -1 की पावर 3। और इसका जो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 + 10। 9 + 10 कैसे आया, तो यहां पर आइए A12 जो है ये है हमारा सेकंड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हाइड किया, ये लाइन हाइड की, तो यहां पर 3 3 is 9 और -5 इंटू 2 10 आ गया, मतलब +10 आ गया, +10 + 9 19। तो हमारे पास जो है ये एलिमेंट बनता है -19 क्योंकि -1 की पावर 3 जो है ये है -19। अब उसके बाद आता है A13 का मतलब 1 + 3 4, तो -1 की पावर 4 इंटू, तो यहां पर जब हम इसको देखेंगे ये आता है 1 3, तो ये हाइड किया और ये हाइड किया, तो हमारे पास एलिमेंट बनता है -3 और 4 2 = -8 -8 और -3 -11। तो हमारे पास A13 जो है वो आ गया -11। इसके बाद A21 का मतलब है -1 की पावर 3। और यहां से हमने कैलकुलेशन करनी है इसकी, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको हाइड किया और इसको हाइड करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू -1 -3 और -1 इंटू 2 +2 हो गया, तो -3 और +2 ये हमारे पास जब इसको हल किया हमने सॉल्व किया तो -1 की पावर 3 जो माइनस इंटू माइनस +1। बच्चों ऐसे ही आगे जो है A22, आपने A22 भी इसी तरह से फाइंड आउट करना है। इसको यहां पर आएंगे तो A22 ये बीच वाला एलिमेंट जो है ये है 4। तो हम जो इसके पैरेलल लाइंस हैं वो हमने हाइड करनी है। ये इसके पैरेलल एक ही आ गई और इधर को ये आ गई, तो दोनों को हाइड किया तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 -4। यहां पर देखेंगे -1 की पावर 4 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1। A23 लास्ट एलिमेंट है ये, तो इसको हमने हाइड किया और ये वाली लाइन इसकी पैरेलल लाइन हाइड करनी है, तो ये पैरेलल ये है और एक ये है। तो जब दोनों को हाइड किया तो -1 इंटू 1 और 2 इंटू -1 +1 हो गया, -1 +2 और -1 +2। जब हम यहां पर आएंगे इसको देखेंगे तो A23 जो है जब इनको हमने सॉल्व किया -1 की पावर 5 जो है ये माइनस आ गया और माइनस इंटू 1 -1 ये हमारे पास इसका कोफैक्टर आ गया। A31 जो है ये हमारे पास -1 की पावर 4 3 + 1 4 हो गया। और ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हमने ऐसे हाइड किया इसको और ये लाइन हाइड की, तो हमारे पास -5 और 4 2 = -8 और +5 और -8 ये आ गया हमारे पास -3।
अब इसके बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर -1, इसको कैसे निकालेंगे, ये इसकी पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन दोनों को हाइड किया और हमारे पास क्या बचता है -5 इंटू -6, -5 -6, तो ये हमारे पास आ गया -1 की पावर 5 -5 -6 और ये आ गया +11, माइनस इंटू माइनस +11 और A33 लास्ट A33 जो है लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है 3, तो ये इसकी पैरेलल लाइन ये बनती है और इधर की ये बनेगी, तो 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3, तो 4 + 3 यहाँ पर देखिए 4 + 3 और ये आएगा हमारे पास 7। तो बच्चों ऐसे हमने इनके सारे एडजॉइंट निकाल लिए और उसके बाद इनके कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इनको जिसमें A11 A12 A13 जैसे हैं वैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे इसी फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे, इसी सिमेट्री में लिखेंगे जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स होता है। अब हमने इसका डैश ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि हम रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में बदलेंगे। जैसे फर्स्ट रो है इसको कॉलम में भर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ऐसे फर्स्ट आ गई, इधर हमारे पास इसका ये कॉलम बन गया 7 -19 -11, ऐसे ही सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। और उसके बाद A इनवर्स का सिंपल फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, और ये हमने यहां पर इसको लिखा। उसके बाद हमने जो फार्मूला है हमारा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसको ये आपको यहां पर लिखा हुआ यहाँ पर x = A इनवर्स B। तो यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यूज भर लेंगे हम। तो यहां पर x = A इनवर्स इंटू B, तो यहां पर हमारे पास 1/4 इंटू मैंने वैल्यूज लिखी है A इनवर्स की ऊपर से, और साथ में B की वैल्यू यहां पुट की है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गए हमारे पास। ये बच्चों 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गए। उसके बाद 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गए। -3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस के आगे। ऐसे ही ये फर्स्ट रो है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -19 इंटू 7 -1 33, और -1 इंटू -5 = +5, और 11 इंटू 12 132। उसके बाद लास्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -11 इंटू 77 इंटू ये आ गया हमारे पास -77, और -1 को +5 से मल्टीप्लाई किया +5 आ गया, और 7 को 12 से किया 84 आ गया। और इन सबको जोड़ा तो हमारे पास 8 4 12 एंड दैट इज इक्वल टू 213। तो 213। अब x की वैल्यू जो है हमारे पास XYZ है, ये XYZ पहले लिखी हुई है। तो यहां पर इक्वेट एक लाइन में आपको यहां पर ऐड कर देता हूं। यहां पर आप XYZ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये हमारे पास आ गया 2 1 3। तो बच्चों ये हमने ऑन इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। तो बच्चों ऐसे ही आपने ये इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग बाकी आपने क्वेश्चन हल करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप करना है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इसको बता दिया है कि यहाँ पर प्राइसेस दिए हैं, कुछ इतने किलोग्राम ऑनियन दिया है, प्याज, व्हीट, राइस, तो इनका जो इतने किलो का तो हमने प्राइस दे रखा है। तो हमने कॉस्ट निकालनी है। तो इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि 1 किलो ऑनियन की कीमत इतनी है, 1 किलो व्हीट की कीमत 22 है, और 1 किलो राइस की कीमत जो है वो Z है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे को ट्रेंड दिया हो, क्वेश्चन में जो इक्वेशन
स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बनती हैं, इनको मैंने लिख दिया है। तो जैसा मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया तो वैसे ही आपने इसको अपने आप हल करना है। तो बच्चों फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे को बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियोस डालूंगा। बच्चों बहुत अच्छी तरह आपको सिंपल वे में मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।